स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा में सबसे अच्छा कोर्स कौन है। किसे बी फार्मा करना चाहिए, किसे डी फार्मा करना चाहिए, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब एडमिशन ले सकते हैं, इनका कोर्स ड्यूरेशन कौन क्या है, स्कोप क्या है, फीस क्या है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और साथ ही में हम लोग एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे जो 2022 से लागू हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एडमिशन। बी फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन कौन कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं, मतलब बायोलॉजी वाले ले सकते हैं कि मैथ वाले ले सकते हैं। यदि आप क्लास 12th में चाहे बायोलॉजी लिए हैं चाहे मैथ लिए हैं तो आप बी फार्मा डी फार्मा दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जैसे नर्सिंग वगैरह हो गया, उसमें बायोलॉजी वाले केवल एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपका अगर जो 12th में मैथ हो चाहे बायोलॉजी हो दोनों एडमिशन ले सकते हैं। फिर आते हैं फीस के बारे में। अलग अलग कॉलेज में इनका अलग अलग फीस होता है। जैसे डी फार्मा का फीस जो होता है 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में होता है। और डी फार्मा का फीस जो होता है 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में होता है। बी फार्मा का फीस 1,10,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में होता है। कहीं कहीं पे 75-80 हज़ार भी है बी फार्मा का फीस। लेकिन जो अच्छे टॉप प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनमें 1,10,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में होता है। अब कोर्स ड्यूरेशन पे आते हैं तो डी फार्मा हमारा जो है एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बी फार्मा हमारा एक बैचलर कोर्स है। डी फार्मा 2 साल का होता है, बी फार्मा 4 साल का होता है। आप बी फार्मा यदि करते हैं तो बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा पीएचडी वगैरह करके रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, जबकि डी फार्मा करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, केवल डी फार्मा तक ही सीमित रहेगा, उसके आगे एम फार्मा पीएचडी वगैरह तक नहीं जा सकते हैं। तो यह एक डिप्लोमा कोर्स है, यह एक बैचलर कोर्स है। अब आते हैं इनका कैरियर ऑप्शन के बारे में, क्या किसमें ज़्यादा स्कोप है किसमें कम स्कोप है। तो देखिए, अब सरकारी अस्पताल पे देखते ही होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे हर एक फार्मेसी पे एक फार्मासिस्ट रहता है, मतलब जो सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टोर रहता है वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर वाला रहता है जो आपको दवाइयाँ देता है। तो आप आने की गवर्नमेंट फार्मासिस्ट इनको बोलते हैं, गवर्नमेंट हड़ताल भर्ती निकालती है फार्मासिस्ट के लिए। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कौन बन सकता है सरकारी अस्पताल में, मतलब सरकारी जॉब कौन कर सकता है। तो डी फार्मा वाले भी कर सकते हैं, बी फार्मा वाले भी कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पताल में जो फार्मेसी होती है वहाँ पे डी फार्मा वाले भी जा सकते हैं, बी फार्मा वाले भी जा सकते हैं। मेडिकल स्टोर कौन खोल सकता है, बी फार्मा वाले भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, डी फार्मा वाले भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। फिर अगला हमारा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो दवाई बनाने की कंपनियाँ होती है उनमें कौन काम कर सकता है। जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उनमें डी फार्मा वाले काम नहीं कर सकते हैं, उनमें केवल बी फार्मा वाले काम कर सकते हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हमने बोला ना बी फार्मा कर रहे हैं तो एम फार्मा कर लेंगे, तो यदि आप बी फार्मा एम फार्मा पीएचडी किए हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन डी फार्मा में आप रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में भी नहीं जा सकते हैं। फिर एक यूपीएससी एग्जाम कराती है फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर का, मतलब यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एग्जामिनेशन वही कराती है फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर का। डी फार्मा वाले फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, मतलब वो भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं, जबकि बी फार्मा वाले फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको डी फार्मा वालों को 2022 के बाद जो डी फार्मा कर रहे हैं उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है डी फार्मा करने के बाद, जिसका नाम है एग्जिट एग्ज़ाम। यदि आप एग्जिट एग्ज़ाम पास कर लेंगे तभी आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, मतलब आप एक फार्मासिस्ट की आपको डिग्री मिलेगी कि हाँ आपने फार्मासिस्ट आप बन गए हैं। यदि आप एग्जिट एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाएंगे तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो ना आप मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं खोल सकते, ना गवर्नमेंट में क्या कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मेसी पे आप जॉब पा सकते हैं। तो डी फार्मा की एक सबसे बड़ी तो आप उपयोग मान सकते हैं या दुरुपयोग मान सकते हैं, मतलब हार्मफुल मान सकते हैं कि डी फार्मा आप कर रहे हैं, वैसे ही बच्चे 2 साल पढ़ते पढ़ते ऊपर नीचे होते जाते रहते हैं। उसके पढ़ने के बाद क्या करना है, एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा एग्जिट एग्ज़ाम, तब आप जाके एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, मेडिकल स्टोर वगैरह खोल पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब आप देख ही सकते हैं मेरे अनुसार, तो आप यदि इस फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो बी फार्मा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ना तो इसमें आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ना कुछ देना पड़ेगा, सीधे बी फार्मा कंप्लीट हुआ, आइए आप मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकते हैं। फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की बात ही छोड़ दीजिए, ज़्यादातर बच्चे बी फार्मा इसीलिए करते हैं कि हमको एक मेडिकल स्टोर खोल लें।
तो आप यदि बी फार्मा मेडिकल स्टोर ही नहीं खोल पाएँगे तो क्या करेंगे? एग्ज़िट एग्ज़ाम पर ही पता डी फार्मा कर लें, पता चला आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है, बैठ के 4 साल उसी में लगा दे रहे हैं। तो 4 साल उसमें लगाने से अच्छा है कि 2 साल और बढ़ के बी फार्मा कर लें। वैसे आपकी इच्छा जो करे आप वही करिए, मैंने बता दिया है डिटेल में। एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में वैसे किसी वीडियो में कोई बताएगा नहीं, अभी ये लेटेस्ट आया है 2022 से।